हेलो फ्रेंड्स, आ गया हूं मैं फिर से आप लोगों के सामने फोटोशॉप 2020 बिगनर सीरीज की एक नई क्लास को लेके। ये है फोटोशॉप की क्लास नंबर 4। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कुछ एडवांस सिलेक्शन टूल के बारे में। इस क्लास में हम लोग देखेंगे जो फोटोशॉप 2020 सीरीज से सिलेक्शन टूल से रिलेटेड कुछ नए फीचर्स और ऐड हुए हैं। तो मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं मैक्स मल्टीसॉफ्ट। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टूल की तरफ। तो जिन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस देखा होगा तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कुछ लैसो टूल्स और उसके बेसिक ऑप्शंस के बारे में। आगे चलते हैं हम लोग और यहाँ पे है हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। मैं आपको बता दूं फोटोशॉप 2020 सीरीज से ये एक नया टूल ऐड हुआ है जो कि सिलेक्शन टूल का बहुत ही एक पावरफुल ऑप्शन है। मैं आपको बता दूं पर्सनली ये ऑप्शन मुझे बहुत पसंद आया। क्यों, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मुझे इस इमेज की बैकग्राउंड को, जो ये स्काई ब्लू कलर की बैकग्राउंड है, मुझे इसको रिमूव करना है, वो भी जस्ट वन क्लिक में। जी हाँ, जस्ट वन क्लिक में। तो कैसे हम लोग करेंगे? हमने दो लेयर्स यहाँ पे बनाई हुई है। एक लेयर पे हमारी ये इमेज है और दूसरी लेयर पे हमने जो मुझे नया बैकग्राउंड चाहिए उसका एक हमने इमेज पहले से यहाँ पे ले लिया है। तो हम लेयर 0 यानी जिसपे हमारी ये इमेज है, इस इमेज का या इस लेयर का बैकग्राउंड हमें रिमूव करना है। तो कैसे रिमूव करेंगे? राइट साइड में आएंगे, प्रॉपर्टी पैनल में यहाँ पे क्विक एक्शन के अंदर मुझे दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहला ऑप्शन है रिमूव बैकग्राउंड एंड सेकंड ऑप्शन इज सेलेक्ट सबसेट। दोनों ही ऑप्शन एक दूसरे के साथ सिमिलर हैं। कैसे? अब मुझे अगर इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है तो मैं जस्ट सिंगल क्लिक यहां पे करूंगा जी, और बैकग्राउंड यहां पे रिमूव हो जाता है जस्ट वन क्लिक पे। तो आप लोगों ने देखा कितनी सफाई से इस टूल ने काम किया और हमारे बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया। जिन लोगों ने पुराने वर्जन्स यूज किए होंगे उनको पता होगा कि ऐसे मैनुअली सिलेक्शन बनाना कितना टाइम टेकिंग होता है। तो अब वो सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई है और यहाँ पे जस्ट वन क्लिक से हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल के कुछ ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। जैसे अब मुझे यहाँ पे, मैं बैक आता हूं 1 सेकेंड के लिए, वापस से मैं यहाँ पे बैक आया और बैक आने के बाद ये वही बेसिक ऑप्शन है जो हम लोग पुराने सिलेक्शंस में यूज करते थे। तो अभी मुझे यहाँ पे अगर मैनुअली सेलेक्ट करना है, सपोज दैट यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं और इन दोनों ऑब्जेक्ट मुझे बस एक सिंगल ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। तो वो कैसे हम लोग करेंगे? यहाँ मोड्स के अंदर आते हैं। मोड में हमें दो ऑप्शन देखने को मिलता है, एक रेक्टेंगल है, एक लैसो है। रेक्टेंगल टूल हमने लिया और जस्ट इमेज को चारों तरफ से ऐसे हमने ड्रैग किया और अपने आप वो हमारा जो ऑब्जेक्ट है सिर्फ वही सेलेक्ट हुआ, बाकी कोई भी चीजें हमारी सेलेक्ट नहीं हुई। बट यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम ये देखने को मिलती है कि ये जरूरी नहीं है कि आप लोगों को जब भी सेलेक्ट करना होगा तो एक बार में पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें इन सारे ऑप्शंस की हेल्प लेनी पड़ेगी। यहाँ पे मैंने प्लस ऐड किया या मुझे अभी इस सिलेक्शन को माइनस करना है। तो अब इस सिलेक्शन को माइनस करने के लिए यहाँ पे हम चूज करेंगे लैसो टूल, क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली बिल्कुल रेक्टेंगल या एक स्क्वायर शेप में नहीं है। तो यहां से हमने एक लैसो टूल लिया और जस्ट जितना पोर्शन हमें नहीं चाहिए उतना पोर्शन हमने सेलेक्ट किया और आप देख रहे होगे कितनी सफाई से इसने इमेज को वापस से सेलेक्ट कर लिया। सेम प्रोसेस से मैं यहां पे आऊंगा और इतना पोर्शन हमें नहीं चाहिए। तो अपने आप देख रहे होगे कि लैसो टूल की हेल्प से मैंने वापस से वो सिलेक्शन को कवर कर लिया। तो इसी तरीके से जितना भी सिलेक्शन आपका छूट रहा है, आप मैनुअली करके उन सारे सिलेक्शंस को अलग अलग तरीके से डीसेलेक्ट या तो सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद ये तो हो गया हमारे रेक्टेंगल एंड लैसो टूल कि आप मैनुअली चाहो तो मैनुअली भी किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हो। सपोज दैट अब मुझे ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो जस्ट मैंने यहां से लैसो टूल लिया। लैसो टूल के बारे में जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी होगी, पुरानी वीडियो, वो जाके देखेंगे तो उनको लैसो टूल किस तरीके से काम करता है मैंने वहां पे डिटेल में समझाया है। तो आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं हम लोग और आगे चलने के बाद यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कुछ इसके ऑप्शंस, जैसे सिंपल ऑल लेयर्स। अब ये ऑप्शन क्या है? सपोज दैट
मैंने यहाँ पे एक ब्लैंक न्यू लेयर क्रिएट की, और ब्लैंक लेयर क्रिएट करने के बाद अब मैं अगेन उसी प्रोसेस से इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूं। तो जस्ट ड्रैग, और ये ऑब्जेक्ट यहां पे सेलेक्ट हो गया। अगर एक टाइम के लिए मैं यहां से सैंपल ऑल लेयर्स का ऑप्शन हटा देता हूं और मैं इसी ब्लैंक लेयर पे ही हूं, तो अब देखते हैं क्या हो रहा है। अभी यहां पे एक ऑप्शन आ रहा है, कुड नॉट फाइंड एन ऑब्जेक्ट टू सब्सट्रैक्ट, मतलब इसने जिस लेयर को सेलेक्ट किया हुआ है उसमें इसे कोई भी ऐसा पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। तो आई थिंक ये ऑप्शन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये ऑप्शन ऑन करने से इसके ऊपर, यानी कि जिस लेयर पे हमें ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है उसके ऊपर कोई भी ब्लैंक लेयर है या कोई भी लेयर है, तो हम जस्ट यहां से सैंपल ऑल लेयर क्लिक करेंगे और किसी भी लेयर पे आके अगर हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो वो हमारा ऑब्जेक्ट अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। क्लियर? मैं वापस से इसको डीसेलेक्ट करता हूं, और इसको आप हमेशा, मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप इसको हमेशा चेक करके रखें। उसके बाद है ऑप्शन हमारा इनहैंस एजेस। इनहैंस एजेस, ये बहुत ही माइनर सा फर्क आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये बहुत जूम करने के बाद हमें इसको देखने को मिलेगा। जैसे इसके बाद हमारा है नेक्स्ट ऑप्शन इनहैंस एज। इनहैंस एज में बता दूं कि ये बहुत ही डिटेल में जब आप इसको जूम करके देखेंगे तो इसमें आपको फर्क समझ में आएगा। तो जब भी आप सिलेक्शन करें हमेशा इनहैंस एज के ऑप्शन को ऑन करके ही करें, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट और ऑटो एजेस को स्मूथ करके ही सेलेक्ट करता है। तो इसको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा इसको ऑन करके काम करें। नेक्स्ट ऑप्शन इज ऑब्जेक्ट सब्सट्रैक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट सब्सट्रैक्ट कैसे काम करता है आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने यहां से रेक्टेंगल टूल लिया और इसको कुछ इस तरीके से हमने इसे सेलेक्ट कर दिया। अब सेलेक्ट करने के बाद हम इसे जूम करें, और जूम करने के बाद हम जैसा कि देख पा रहे थे कि कुछ पोर्शन हमारा ये छूट जाता है। इमेज में क्लियरिटी जहां तक मिलती है ये वहां तक सेलेक्ट करता है, और कुछ ऑप्शन छूट जाता है तो कोई बात नहीं, हम लोग उसको मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैनुअली सिलेक्शन में ये ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे? अभी अगर हम सपोज दैट इसको लेसो टूल लिया और जितना ऑप्शन हमें वापस से चाहिए उतना हमने ऑप्शन इसको फिर से सेलेक्ट कर लिया। इसका सिलेक्शन बहुत ही अच्छे से आपको बनाना पड़ेगा। आप जितने अच्छे से इसका सिलेक्शन बनाओगे उतने अच्छे तरीके से आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। तो अभी ये ऑप्शन ऑन करने से क्या हुआ कि हमारा सिलेक्शन थोड़ा आगे पीछे थोड़ा जिगजैग था, लेकिन जो इसने सिलेक्शन बनाया वो एग्जैक्ट कुछ ऐसा ही सिलेक्शन हमें चाहिए, यानी कि बैकग्राउंड अपने आप इसने हटा के सिलेक्शन बनाया है। अब अगर मैं वापस से बैक आता हूं और ऑब्जेक्ट सब्सट्रैक्ट के ऑप्शन को ऑफ करके एक सिलेक्शन बनाता हूं, तो आपको जैसा कि यहाँ पे कुछ एनिमेशन भी इसका देखने को मिल रहा होगा कि किस तरीके से ये रेस्ट ऑफ पार्ट को सेलेक्ट कर लेता है। अब अगर इस ऑप्शन को ऑफ करके या अनचेक करके मैं इसका सिलेक्शन बनाता हूं तो कुछ इस टाइप से आउटपुट देखने को मिलेगा। मतलब अगर इस ऑप्शन को हम लोग अनचेक करके या ऑफ करके सिलेक्शन बनाते हैं तो एग्जैक्टली आपका जितना सिलेक्शन होगा ये उसी एरिया पे काम करेगा। अदरवाइज अगर आप इसको चेक करके अपना सिलेक्शन बनाते हो तो आप देख पा रहे हो कि हमारा सिलेक्शन थोड़ा सा आगे पीछे जरूर हो रहा है, लेकिन जो फाइनल आउटपुट आएगा वो हमारा उतना ही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा जितना कि हमें जरूरत है। बाकी को ऑब्जेक्ट अपने आप ये डीसेलेक्ट कर देगा। तो इस तरीके से ये कुछ ऑप्शंस थे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल के। इसी में नेक्स्ट ऑप्शन है सेलेक्ट सब्जेक्ट। अब सेलेक्ट सब्जेक्ट कैसे काम करेगा, वही ऑप्शन यहां पे था जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था। दो ऑप्शन थे, रिमूव बैकग्राउंड एंड सेकंड इज सेलेक्ट सब्जेक्ट। तो अभी के लिए इसको हम डीसेलेक्ट करते हैं एंड इमेज को जूम आउट करेंगे। जूम आउट करने के बाद मैंने यहाँ पे लेयर सेलेक्ट किया हुआ है, और लेयर सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट सब्जेक्ट। तो जैसे ही सेलेक्ट सब्जेक्ट करेंगे जितना हाईलाइटेड पार्ट हमारा होगा
ये फोटोशॉप में इसको कह सकते हैं कि इसकी जो ऑटो सिलेक्शन की जो यूआई इस बार इनबिल्ट की गई है वो बहुत ही पावरफुल यूआई है, कि बहुत ही ये इजिली तरीके से खुद ब खुद ये अंडरस्टूड कर ले रहा है कि हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा है और हमारा बैकग्राउंड कौन सा है। इस तरीके से हमारा बहुत सारा टाइम जो है पहले जो वेस्ट होता था, अब बहुत सारे टाइम्स को हम लोग अपने सेव कर सकते हैं इन ऑप्शंस की हेल्प से। तो आई थिंक अब आप लोगों को ये ऑप्शन समझ में आ गया होगा, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टूल, की कैसे इसे यूज करना है। ये बेहद ही पावरफुल ऑप्शन है सिलेक्शन टूल में। क्लियर? एंड नेक्स्ट टूल इज क्विक सिलेक्शन टूल। आप इसे होल्ड करोगे और अगला टूल हमें यहाँ पे देखने को मिलता है क्विक सिलेक्शन टूल। ये भी एक अच्छा टूल है। यहाँ पे आप इसका शेप एक सर्कल के रूप में इसका शेप आप देख पा रहे होगे। इसका साइज, मैं इसे बैक करूं, इसका साइज छोटा और बड़ा करने के लिए ब्रैकेट ओपन से ये साइज छोटा होगा एंड ब्रैकेट क्लोज करने से इसकी साइज बड़ी होगी। ठीक है, ये बेसिकली एक ब्रश की प्रोफाइल पे वर्क करता है। ब्रश के ऑप्शंस हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन जिस तरीके से ब्रश के ऑप्शंस को हम लोग कंट्रोल करते हैं उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग क्विक सिलेक्शन टूल्स की भी ऑप्शंस को कंट्रोल करेंगे। यहाँ पे इसके कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि न्यू सिलेक्शन, सिलेक्शन में कुछ नया ऐड करना हो तो ऐड टू सिलेक्शन, और माइनस करना हो तो सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। तो अगर सपोज दैट मुझे ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो अभी के लिए मैं इसका सर्कल छोटा करूंगा और मैं इसे जूम करता हूं। तो आप, ये भी कलर्स पे काम करता है, कलर्स की प्रोफाइल के साथ ये भी काम करता है। इसे सिमिलर कलर्स जहां जहां मिलेंगे ये अपने आप ये सिलेक्शन उतने एरिया पे ये बनाते जाएगा। क्लियर? अब आप देख पा रहे हो कि बहुत ही इजीली मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। मैं बैक करता हूं, इसको फिर से आप लोग देखो, मैं इसका साइज थोड़ा छोटा करता हूं। मैंने एक पॉइंट से इसको मैंने स्टार्ट किया और जैसे ही मैंने इसको छोड़ा ये अपने आप पूरा का पूरा जितना रेड पार्ट था या एप्पल का पार्ट जितना था उसने ये सेलेक्ट कर लिया। अब मेरा यहाँ पे चैलेंज छोटा सा ये है कि मुझे इसकी जो ये डंठल है इसको भी सेलेक्ट करना है। तो इसे हम कैसे सेलेक्ट करेंगे? अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसके साइज बहुत पतला है, बहुत पतले लाइंस में इसकी जो डंठल है वो बनी हुई है। तो हमें अपनी ब्रश की साइज को ब्रैकेट ओपन, जो कीबोर्ड में शॉर्टकट है, ब्रैकेट ओपन कमांड से इसे हमें छोटा करना पड़ेगा, एटलीस्ट कि ये हमारा सिलेक्शन बाहर न जाए। तो आप देख पा रहे होगे कि मैं किस तरीके से इसको सेलेक्ट कर रहा हूं। ये अपने आप जितना पोर्शन इसको एक सिमिलर कलर का मिल रहा है उतना पोर्शन, इसको बैक करते हैं एक बार, जितना पोर्शन इसको ग्रीन का मिल रहा है ये उतना पोर्शन अपने आप सेलेक्ट करता जा रहा है। आप बहुत ही पेशेंस के साथ, आप बहुत ही बारीकी के साथ इसको सेलेक्ट करोगे और जब हम ये देखेंगे कि अब यहाँ पे हमारा जो शेप है वो काफी बड़ा है तो हम अपने ब्रश के शेप यानी कि सिलेक्शन टूल के साइज को हम बड़ा कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कैसे मैंने बहुत ही इजीली इसको सेलेक्ट किया। तो अब यहाँ पे क्विक सिलेक्शन टूल मेरे लिए बहुत बेस्ट हुआ। अगर मैं यहाँ पे कोई और टूल लेता, लैसो टूल, पॉलीगन या मैग्नेटिक, तो शायद ये उतने अच्छे तरीके से या उतने फाइन तरीके से हमें रिजल्ट ना दे पाता। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए आप क्विक सिलेक्शन टूल का यूज कर सकते हो। इसका डुप्लीकेट अगर हमें बना के प्लेस करना हो कहीं और, कंट्रोल जे हमने जैसे ही प्लेस किया इसकी साइज को हम और छोटी कर देते हैं और यहाँ पे मैंने इसको प्लेस कर दिया। अब उसके बाद अगर हम इसके कुछ ऑप्शंस को चेक करें तो यहाँ पे हमें वही सारे ऑप्शंस फिर से मिल जाते हैं, सैंपल ऑल लेयर्स, इनहैंस एज, सेलेक्ट सब्जेक्ट। अब सेलेक्ट सब्जेक्ट को यहाँ पे भी हम यूज कर सकते हैं, मतलब हमें क्विक सिलेक्शन टूल में भी सेलेक्ट सब्जेक्ट का ऑप्शन मिलता है। मैं लेयर 1 को अभी के लिए डिलीट करता हूं और क्विक सिलेक्शन टूल लेके यहाँ पे सेलेक्ट सब्जेक्ट। तो जैसे ही हमने सेलेक्ट सब्जेक्ट किया, कंट्रोल जे करें एंड कंट्रोल जे करने के बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट अलग हो गया। तो इस तरीके से हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को बैकग्राउंड से अलग कर सकते हैं डिफरेंट सिलेक्शन के टूल्स को यूज करते हुए। अब आगे चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टूल की तरफ। तो उसके लिए मुझे एक डिफरेंट इमेज को चूज करना पड़ेगा।
सपोज दैट मैंने कुछ नए इमेज को इंपोर्ट किया और सपोज दैट मैंने इस इमेज को इंपोर्ट किया और इस इमेज को इंपोर्ट करने के बाद अब मुझे यहाँ पे ये देखना है कि इसके स्काई के कलर को चेंज करना है या इस स्काई को रिप्लेस करके मुझे किसी और स्काई को यहाँ पे ऐड करना है। तो सबसे पहले हमें इसको लॉक को ओपन करना पड़ेगा। लॉक ओपन करने के बाद हम यहाँ पे आते हैं और अपना नेक्स्ट टूल चूज करते हैं, मैजिक बैंड टूल। मैजिक बैंड टूल कैसे काम करता है, ये भी सिमिलर कलर्स पे काम करता है। जहां तक इसको सिमिलर कलर्स मिलते हैं ये वहां पे सिलेक्शन को कवर करता है। मैजिक बैंड टूल को अभी हम लोग कहीं पे भी स्काई के कलर पे क्लिक करेंगे और देखते हैं क्या होता है। जस्ट क्लिक और अभी आप देख पा रहे होगे कि ये ब्लू कलर टोन, जहां तक सिमिलर कलर टोन इसको मिला है उतना एरिया इसने सेलेक्ट किया है। आप देख पा रहे होगे कि ये स्काई का जो कलर है ये ऊपर से नीचे ब्लू टोन से व्हाइट टोन में मर्ज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जहां तक इसको ब्लू टोन का कलर प्रोफाइल मिला या कलर प्रोफाइल मैच किया वहां तक इसने सिलेक्शन बढ़ाया। अब उसके बाद यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है टॉलरेंस का। टॉलरेंस हम जितना ज्यादा इंक्रीज करेंगे ये कलर्स को उतने ज्यादा एवरेज या इतने ज्यादा अमाउंट में मर्ज करेगा। सपोज दैट अभी मैंने इसको 20 से 40 किया और मैं इसको डीसेलेक्ट करता हूं और वापस से मैं इस स्काई पे कहीं पे भी हम लोग इसको क्लिक करते हैं तो अभी आप देख पा रहे होगे कि ये सिलेक्शन का एरिया हमारे और इंक्रीज हो गया। क्लियर। अब अगर नेक्स्ट टाइम के लिए हम इसे 40 से करते हैं 60 और मैं जस्ट इसको यहां पे क्लिक करता हूं तो अभी आप देख पा रहे होगे कि ये इमेज पूरी जितना पोर्शन स्काई पे था ये पूरा का पूरा उतना पोर्शन हमारा सेलेक्ट हो गया और बहुत ही अच्छी तरीके से इसने अपने सिलेक्शन को कवर किया है। क्लियर। तो इस तरीके से आप टॉलरेंस का अमाउंट कम ज्यादा करके मैजिक बैंड टूल का बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो और बैकग्राउंड को रिमूव करना हो या स्काई को रिमूव करना हो या कहीं पे भी सिमिलर कलर्स को रिमूव करना हो या सिमिलर कलर्स पे कोई इफेक्ट अप्लाई करना हो तो उसके लिए आप मैजिक बैंड टूल का यूज कर सकते हैं। मैजिक बैंड टूल को आप यहाँ पे इसके टॉलरेंस के ऊपर लेके आओगे तो कुछ इस तरीके का आपको आइकन देखने को मिलेगा। आप इसको लेफ्ट या राइट मूव करके अपने नंबर ऑफ अमाउंट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स मैं ज्यादा प्रेफर करता हूं कि आप डायरेक्ट यहां से कोई भी नंबर डालो तो एग्जैक्ट एक बार में ही हमारा नंबर ऐड हो जाता है। ठीक है। इस तरीके से हम टॉलरेंस के साथ काम कर सकते हैं। उसके बाद हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है एंटी एलियास। एंटी एलियास हम लोग पहले पिछले की क्लास में हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ हमें मिलता है कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस नाम मैं आपको बता दूं, ये बेसिकली अभी का जो टाइम चल रहा है, जो भी अभी कोरोना का टाइम ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रहा है, ये एक छुआछूत की ये एक बीमारी है। तो इसी पे बेस्ड एक कुछ दिन पहले या कई सालों पहले एक हॉलीवुड की मूवी भी आई थी जो मैंने अभी रिसेंटली 2-3 महीने पहले ही मैंने देखी। काफी अच्छी मूवी है, देख सकते हो आप लोग भी। कॉन्टेजियस मूवी एक हॉलीवुड की फिल्म है जिसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से कोई भी वायरस एक दूसरे के संपर्क में आने से या छूने से फैलता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी ये कॉन्टेजियस ऑप्शन वर्क करेगा। कैसे? अगर ये ऑप्शन ऑन है और मैं अभी इसको जूम करता हूं और जूम करने के बाद मैं जस्ट इस कलर पे, ये जो यहाँ पे थोड़ा सा हमें डर्ट वाला कलर दिखाई दे रहा है, मैं इस पे क्लिक करता हूं तो अभी आप देख पा रहे होगे कि डर्ट से सिमिलर जहां तक इसको कलर मिला, जो भी इससे कनेक्टेड था, वो अपने आप सेलेक्ट हो गया। लेकिन इस इमेज में डर्ट से रिलेटेड बहुत सारे कलर्स और भी हैं। तो अगर आपको कुछ ऐसा करना है कि उससे रिलेटेड जितने भी कलर्स हैं वो सब एक बार में सेलेक्ट हो जाएं, तो वैसे तो इसका एक ऑप्शन है सिमिलर कलर का, लेकिन यहाँ पे ये कुछ डिफरेंट तरीके से वर्क करेगा। कैसे? अगर अभी हम कॉन्टेजियस को ऑफ कर देते हैं, मतलब कॉन्टेजियस का ऑप्शन अगर हम अनचेक करके अगर इसको हम क्लिक करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि जितना भी इस इमेज में ये डर्ट वाली या जो ब्राउन कलर से रिलेटेड जो हमारा एरिया था वो पूरा का पूरा एरिया सेलेक्ट हो गया है। अभी इसको हम डीसेलेक्ट करते हैं और किसी भी ग्रास वाली इमेज पे क्लिक करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि उस कलर से रिलेटेड जितने भी कलर्स हैं इसने बाय डिफॉल्ट अपने आप उसको सेलेक्ट कर लिया है। तो आई थिंक ये ऑप्शन आप लोगों को हमेशा ऑन करके रखना है,
कि जब जरूरत पड़े तो आप इसको हटाइए, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि बाय डिफॉल्ट इस ऑप्शन को आप ऑन करके काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे सिलेक्शन से रिलेटेड ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। सपोज दैट मैंने अभी स्काई को सेलेक्ट कर लिया है, लेकिन अब मुझे चाहिए कि मैंने जितना पोर्शन सेलेक्ट किया है उसका उल्टा सेलेक्ट हो जाए। मतलब अभी स्काई वाला पार्ट एज इट इज पहले की तरह हो जाए और स्काई के अलावा जितना पोर्शन मेरा बचा हुआ है यानी रेस्ट ऑफ पार्ट जितना है वो सेलेक्ट हो जाए। तो सिलेक्शन को इन्वर्स करने के लिए आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट इन्वर्स। तो जैसे ही हम सेलेक्ट इन्वर्स करते हैं, अब आप देख पा रहे हो कि स्काई का सिलेक्शन हमारा छूट गया है और उसके अलावा जितना भी पोर्शन यानी कि माउंटेन का जितना पोर्शन था वो सेलेक्ट हो गया है। अब इसका शॉर्टकट भी है। इसका शॉर्टकट है यानी कि हमें वापस से अगर स्काई को सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करके हम अपने सिलेक्शन को इन्वर्स कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियोस लेते आएं। मिलते हैं फोटोशॉप की नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।